हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको खबर मिली गई होगी कि एमपीटीटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का डेट आ चुका है। जी हां, बहुत समय से इंतजार हो रहा था। सितंबर महीने में नोटिफिकेशन था और आखिरकार परीक्षा फॉर्म की जो शुरुआत है, जी हां, परीक्षा फॉर्म की जो शुरुआत है ऑनलाइन फॉर्म की, वो 1 अक्टूबर से हो रही है। नोटिफिकेशन आ ही गया, यानी हमारे पास 1 से 1.5 महीना बचा होगा। नवंबर की शुरुआत में, नवंबर के अंत तक पात्रता परीक्षा होगी। 1.5 से 2 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम फॉर्म के लिए कौन पात्र है, पूरी रूल बुक भी देखेंगे। जी हां, रूल बुक, नियम पुस्तिका कि कौन परीक्षा दे सकता है, कितने प्रतिशत अंक चाहिए, आयु सीमा क्या चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस हम करने वाले हैं। तो एक वीडियो देखकर एमपीटीटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा जो अभी अक्टूबर के लिए है, नवंबर तक होगी, उसके लिए पूरा डिटेल में जो जानकारी है इस एक वीडियो को देखकर मिल जाएगी। सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि पात्रता परीक्षा, जी हां, एमपीटीटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का सफलता बैच जो वो हमारा लॉन्च हो है। उस सफलता बैच में हमने एमपीटीटी का पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जहां आपको 30% से ज्यादा, 33%, जी हां, नवरात्रि ऑफर का समझ लीजिए उसको, 33% का ऑफर मिल रहा है इस वक्त कोर्स में। कोई कूपन कोड नहीं डालना है, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, ये सब मिलेगा आपको, ये ध्यान रखेंगे। आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके क्या करना है, वो कोर्स परचेस कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन ऐप की, स्टडी क्लास के ऐप, ऑफिशियल ऐप की लिंक दी है। उस ऐप से भी आप जाके कोर्स परचेस कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। सफलता बैच जरूर ज्वाइन करें आने वाली पात्रता परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन क्या है उसकी बात करते हैं। तो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये नियम पुस्तिका है। जी हां, ये एमपी पीएससीबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का जो वेबसाइट है उसके ऊपर, जी हां, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल वेबसाइट पर डायरेक्टली अपलोडेड है। वहीं से आपको ये नियम पुस्तिका पूरा दिखा रहा हूं, आप खुद भी जाकर एमपीईएसबी पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहां आप जो देखोगे, ये जो है, ये प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, यानी परीक्षा के लिए नियम पुस्तिका है, यानी किस प्रकार से परीक्षा होगी, कैसे होगी, पूरा का पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको पूरा मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी कि फॉर्म भरना, एग्जाम का फॉर्म भरना जो है, आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो देख लो यहां पर 1/10/2024, यानी 1 अक्टूबर से परीक्षा फॉर्म भरने की डेट चालू हो रही है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, यानी फॉर्म भरते वक्त अगर कोई गलती हो गई, ठीक है, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो भाई आप देखोगे यहां पर 1 अक्टूबर से लेके उसी 20 अक्टूबर का समय दिया गया, 5 दिन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उन गलतियों को सुधार सकते हो, ठीक। और परीक्षा का जो संभावित परीक्षा दिनांक है भाई, संभावित, याद रखिएगा, संभावित, इसको चेंज करेंगे ही करेंगे, 10 नवंबर रखी गई है। तो इसको तो मान के चलो भाई कि 10 नवंबर में तो नहीं होगा और एक से ज्यादा चरण में होगा, ये ध्यान में रखना। तो शुरुआत में फॉर्म भरते हैं, उनको पहली पाली में मिलता है, दूसरी पाली में मिलता है, ध्यान रखेंगे। और ये 15 नवंबर के आगे ही जाने वाले, नवंबर लास्ट तक आपकी परीक्षा होगी, ये कंफर्म मान के चलिए। 2 महीने आपके पास है परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ठीक। अब इसका परीक्षा का नाम क्या है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपीटीटी वर्ग 3, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए। अनारक्षित यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं ना, ये देखोगे तो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या बाहरी राज्य के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये इस परीक्षा की फीस जो है 500 रुपए रखी गई है, 500 रुपए। और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति एससी एसटी इसमें आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, दिव्यांगजन हैं, इनके लिए 250 रुपए फीस रखी गई है। याद रखिएगा, परीक्षा फीस कितनी है, 250 रुपए मध्य प्रदेश वालों के लिए, मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए, और जो मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल वाले, ठीक है, उनको 500 रुपए रखी गई है, ठीक। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन रहेगा भाई, कियोस्क के एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप पूरा ऑर्डर कर सकते हो। जहां आपको भाई ये फॉर्म भर लोगे, वहां फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें 60 रुपए आपको शुल्क रहेगा और पोर्टल का चार्ज 20 रुपए रहेगा, ठीक है। तो 80 रुपए ये हो गया और 250 रुपए ये भी जोड़ लेना उसमें, ठीक है। 330 रुपए कुछ ऐसा लगेगा एमपी वालों के लिए, और एमपी के बाहर या फिर जनरल वालों के लिए 580 कुछ ऐसा लगेगा, ठीक। तो ये हो गया भाई पूरा परीक्षा का, मैंने बता दिया, एग्जाम फॉर्म भरने का डेट वगैरह ये सब बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, परीक्षा की ऑनलाइन जो परीक्षा होगी वो किस तरह से होगी। पहली बात तो भाई ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, यानी ऑनलाइन ही होगा, यानी सीबीटी मोड पे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ही होगा, यानी कि आपको लिखित नहीं, आपको पेन पेपर से नहीं, कंप्यूटर से देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो 10 नवंबर 2024 से संभावित है ना, उससे स्टार्ट होगा, ठीक। और सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक
और दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक कुछ ये टाइम दिया गया है। अभी थोड़ा सा इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम बताया गया। ये देखो ना, सुबह 7 से 8 बजे तक आप रिपोर्टिंग, मतलब जहां पे आपका एग्जाम सेंटर आएगा एडमिट कार्ड मिलने के बाद, तो सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे, सुबह 7 से 8 के बीच। और द्वितीय पाली जो होगी 2 राउंड में जो होगी 12:30 से 1:30 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, यानी जब परीक्षा हॉल में जब बैठ गए तो वहां पर आपको 10 मिनट मिलेंगे। 8:50 से 9 बजे तक आपको 10 मिनट तक इंस्ट्रक्शन, निर्देश की पेपर सॉल्व कैसे करना है, माइनस मार्किंग वगैरह है कि नहीं, इसमें तो नहीं रहती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये पढ़ने का आपको समय मिलेगा, ठीक। और उत्तर अंकित का समय, यानी परीक्षा चालू कब से होगी, तो प्रातः 9 बजे से 11:30, 2.5 घंटे का, और 2:30 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली में। पहली पाली जो होगी सुबह वाली बैच, उसमें 9 से 11:30 तक, और दूसरी पाली जो होगी दोपहर वाली 2:30 से 5 बजे तक, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से भाई परीक्षा जो है चलेगी, इस प्रकार से पूरी बातें यहां पर बता गई हैं। और यहां पे बहुत सारा नियम कानून लिखा है भाई, जो आप सब जानते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चाहिए, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल वॉच, सनग्लासेस, नकल पर्ची, ये सब चलेगा नहीं परीक्षा में। ये सब ध्यान रखना है, तो आप जानते ही ऑलरेडी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आज के बाद में सबको पता ही होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे नियम, अप्लाई कौन कर सकता है, पात्रता देखते हैं कौन पात्र है इसके लिए, अप्लाई कौन कर सकता है, ठीक है। तो अप्लाई के लिए देख लो भाई, यहां पर अप्लाई करने के लिए कौन है और कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहां आप ध्यान से देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरा नियम पुस्तिका यहां पर मिलेगी भाई। नियम पुस्तिका बिल्कुल वैसी ही है जैसी 2018 में आई थी। 2020 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी ना, सेम टू सेम उसके लिए बस एक चीज जुड़ गया एक्स्ट्रा। क्या जुड़ गया है, बीएड वाले मान्य नहीं है, ये एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई है, ठीक है। तो बीएड वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते, ये क्लियर हो गया, सिर्फ बीएड वालों के लिए है, ठीक। तो अब देखिए भाई इसके लिए क्या क्या दिया गया है। तो वही जो नियम है सारे, कि भाई अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा भर्ती नियम 2018 है ना, और समय समय पर जो संशोधित नियम है उसके हिसाब से चलेगा। तो इस कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम हो रही है, प्राथमिक शिक्षक के लिए। पद की श्रेणी क्या है, तृतीय श्रेणी है ना, तृतीय श्रेणी, थर्ड, जिसे हम ग्रेड 3 भी बोलते हैं। आवेदन पत्र निर्देशक पुस्तिका, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल जो एग्जाम करा रहा है। परीक्षा का केंद्र कर्मचारी चयन मंडल, ये परीक्षा का केंद्र ये लोग डिसाइड करेंगे। और शैक्षणिक योग्यता, अब शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसके पास कौन सा डिग्री डिप्लोमा है तो दे सकता है। देखो पहला, ये 2018 के नियम के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है कि 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी, यानी आपने 12वीं कक्षा, आपने जो 12th पास की है वो 50% अंकों के साथ होना चाहिए, ठीक। अथवा इसके समकक्ष, यानी मतलब 12वीं की जगह कोई और एग्जाम भी होती कि 12वीं के लेवल की, 12th को हायर सेकेंडरी ना बोल के कुछ और नाम भी देते होंगे, तो वो नाम से, यानी इसको 12वीं सब जगह समझो। 12th क्लास में 50% अंक होना चाहिए, 50%। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, डीएलएड। और इसमें यह है कि आप अगर प्रथम वर्ष में तो भी, यानी आपने पास कर लिया, इसकी जरूरत नहीं है, आपने बस एडमिशन ले लिया है, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, कोई भी ईयर में हो, आप बस इसमें एडमिशन ले लिया है तो आप दे सकते हो, ध्यान में रखिएगा। या फिर इसके अलग में 45% आपका होना चाहिए, और कोई राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल का कोई आपने कोर्स किया हो, डीएलएड जैसा, जो पूरे देश भर में मान्य हो, ऐसा कोई कोर्स किया हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें 5% की छूट मिलेगी, ये जो 50% आपको दिख रहा है ना, इसमें 5% की छूट मिलेगी, दिव्यांग जनों को मिलेगी, दिव्यांग जनों को, ठीक है, उनको छूट मिलेगी, ये ध्यान रखना है इसमें भी। तो ये हो गया इसका भाई जो नियम है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसके नियम है। इसमें और कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखने वाली हैं कि भाई ये देखेंगे आप, जैसे मैं लिखा हुआ देखो, आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता के अर्थकारी अंकों में 5% तक की छूट, ठीक है। यानी जो अनुसूचित जाति से जनजाति, यानी SC ST OBC, ठीक है, ये जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, इनको छोड़ के इनको 5% की छूट मिलेगी। यानी जनरल वालों के लिए 50%, ठीक है, और बाकी को लिए 45% रहेगा, छूट मिल जाएगी, ठीक। ये ध्यान में रखेंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, बीएड वाले पात्र नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये नियम पूरी तरह से आया है, ठीक। अब यहां आप देखोगे, आप नियम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि भाई जो प्राथमिक शिक्षक है ना, प्राथमिक शिक्षक के जो टीचर इसमें बनेंगे, भाई न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार रहेगा, यानी कि भाई 50% रहेगा, 50% यहां पर, और दूसरे राज्यों वालों के लिए 60% रहेगा, पासिंग मार्क्स जो रखा जाएगा ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा पास होने के लिए यानी 50%। अगर 150 अंकों का पेपर है तो पासिंग मार्क्स मध्य प्रदेश वालों के लिए कितना रहेगा, 75, 75 मार्क्स में पास हो जाएंगे, 75 मार्क्स में पास हो जाएंगे, पात्रता परीक्षा पास कर जाओगे अगर 75 मार्क्स आ गए 150 में से तो। लेकिन दूसरे राज्य वालों के लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी है, 150 का 60%, क्लियर है। तो ये तो हो गया भाई नियम के बारे में। और कुछ इसमें बातें हैं कि अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए न्यूनतम हरकारी अंक 60%।
ये याद रखिएगा 60%। दूसरे राज्य वालों के लिए बिहार से हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो 60% लगेगा। मध्य प्रदेश के हो 50% में ही पास हो जाओगे, ध्यान रखना। और 12वीं में भी 50% ही होने चाहिए आपकी, ये ध्यान रखना। उसमें भी 5% छूट मिल जाएगा। एमपी के हो, SC ST OBC हो तो 5% वहां भी छूट, यानी 45% में हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये तो हो गया भाई नियम पुस्तिका, रूल्स रेगुलेशंस थे। और भी कई सारे मतलब तरह तरह के रूल्स रेगुलेशंस में बताए गए हैं कि भाई वही। अब इसमें जैसे कि आयु की बात कर लेते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी भाई, एज लिमिट जो रहने वाली भाई वो क्या है। तो एज लिमिट आप यहां देखेंगे सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 21 ईयर्स का कोई व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, 21 साल का, 21 साल वाले दे सकते, 21 साल और 21 साल के ऊपर वाले दे सकते, उसके नीचे नहीं। 18, 19, 20 नहीं दे सकते, ध्यान में रखना। 21 साल वाले इसको दे सकते हैं, ये नियम है। अब इसमें अगर मान लो आप टीचर बन गए प्राइमरी वाले, यानी आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली, फिर भर्ती परीक्षा वो पास कर लिया आपने, तब आपको पेमेंट सैलरी कितनी मिलेगी, न्यूनतम वेतन रुपए 25,300 और महंगाई भत्ता इसमें प्लस होके आएगा, यानी 28-30 हजार के आसपास आपकी सैलरी होगी अगर आप पास कर लोगे तो। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। अब ये बदल जाती है बाद में, ये तो बताने का है, शुरुआत का बताने का है, बाद में अपने हिसाब से बदल ली जाती है। ठीक है, इसमें कुछ और नियम जो मैंने आपको पहले ही से बताए। क्या नियम बताए कि भाई 1 अक्टूबर से, जी हाँ 1 अक्टूबर से परीक्षा का फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। 1 अक्टूबर से अंतिम तारीख 15 अक्टूबर होगी। ठीक है, 15 दिन मिलेंगे भरने को, कुल 15 दिवस मिलेंगे आपको। और उसमें कुछ आपको संशोधन करना है, कुछ गलती हो गई है, मान लो कोई आपने इंफॉर्मेशन गलत फिलअप कर दिया, ठीक है, जैसे उम्र में गलती हो गई, कुछ और चीज में गलती होगी, तो आप उसको 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सुधार सकते हैं। 20 दिन मिलेंगे आपको सुधारने के लिए। और परीक्षा का दिन तो बता ही दिया आपको, परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली जो होगी आपकी वो 2.5 घंटे की, दूसरी भी 2.5 घंटे की। पहली पाली सुबह 9 से 11:30 बजे एग्जाम होगी और दूसरी पाली 2:30 से 5 बजे तक एग्जाम होगी। और जिनके एग्जाम 9 बजे है उनको 7 बजे से 8 बजे के बीच में पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिनकी 2:30 बजे से उनको 1:30 बजे तक पहुंच जाना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत वेरिफिकेशन होता है, समय लगता है। 150 अंकों की परीक्षा है, ध्यान रखेंगे 150। ठीक, पासिंग 75 रहेगा एमपी वालों के लिए। और परीक्षा में होगा क्या, तो परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के प्रश्न होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा, याद रखिएगा। जो पूरा पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आएगा, ध्यान में रखिएगा। और जो आपको पहले बताया मैंने कि 500 रुपए लगेंगे जनरल कास्ट वालों के लिए, एमपी के बाहर वालों के लिए। और जो एमपी में रहते हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, उनके लिए 250 रुपए लगेगा। जो दिव्यांगजन है उनको भी 250 रुपए लगेगा। और फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा, जैसे ये तो परीक्षा की फीस हो गई, फॉर्म भरने का चार्ज मतलब ऑनलाइन वाला भी अपना चार्ज लेगा ना, तो 60 रुपए ऑनलाइन का और 20 रुपए जो है वो शुल्क लगेगा उसके यूजर का। तो ऐसा कुछ रजिस्ट्री का। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से 70, 60, 20, 80 रुपए एक्स्ट्रा भी लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, और अगर मान लो आवेदन में आपने फॉर्म भर दिया और कुछ उसमें संशोधन कर रहे हो, तो आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 20 रुपए लगेंगे। यानी आपने कोई गलती से कुछ भर दिया, उस गलती को सुधारना है, कितने रुपए लगेंगे, 20 रुपए। ठीक है, प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल का शुल्क 40 रुपए लगेगा, यानी 60 रुपए हर बार देना पड़ जाएगा आपको जब जब आप उसको चेंज करोगे फॉर्म को, ये ध्यान में रखना भाई। और परीक्षा इस बार हर शहर में नहीं होगी, इस बार परीक्षा के शहर जो है मात्र 13 शहर बताए हैं। इन 13 शहरों में परीक्षा होगी, इन 13 शहरों में परीक्षा होगी। एक बालाघाट, दूसरा भोपाल, तीसरा ग्वालियर, चौथा इंदौर, 5वां जबलपुर, 6वां खंडवा, 7वां नीमच, 8वां रतलाम, 9वां रीवा, 10वां सागर, 11वां सतना, 12वां सीधी और 13वां उज्जैन। इतने जिलों में, इतने शहरों में ही पात्रता परीक्षा होगी। आप कहीं भी रहते हो भाई, इन्हीं में आपको सेंटर मिलेगा, यहीं पर आपको पहुंचना पड़ेगा, याद रखिएगा, यही आपका सेंटर रहेगा। तो ये तो हो गया भाई पूरा का पूरा नियम पुस्तिका मैंने आपको बता दिया। ठीक, आपको रोजगार का भी पंजीयन वगैरह कराना पड़ता है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का, ये फॉर्म भी आपको भरना पड़ता है, फोटो लगानी होती है, सिग्नेचर, ये सब जो है आपको एमपी ऑनलाइन पर जब आप जाएंगे तो वो खुद ही पोर्टल वाला खुद ही आपको बता देगा, समझा देगा क्या करना रहेगा। ठीक है, तो ये तो होगा भाई परीक्षा से संबंधित सब कुछ, सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, पूरा का पूरा फुल इंफॉर्मेशन। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे भाई। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बताना चाहूंगा भाई, कि हमारा जो सफलता बैच है उस बैच को जरूर ज्वाइन करें। एमपीटीटी की अगर आप पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हो, इस परीक्षा को भाई देना चाहते हो, तो आपको हमारा जो सफलता बैच है वो ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, हमारी जो सफलता बैच है उसको आप ज्वाइन करें जरूर। ठीक, इस सफलता बैच को ज्वाइन करें। इसमें आपको फिलहाल जो है ये एमपीटीटी कोर्स, इसमें 30 नहीं, जी हाँ, इसमें हम
33% की छूट दे रहे हैं। कितने प्रतिशत की? 33% की छूट दे रहे हैं। कोई डिस्काउंट कोड कुछ नहीं। और पूरा कोर्स परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी ऐप की लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर भाई आप कोर्स परचेस खुद ही कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वही मिल जाएगी। नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब मिलेगा। तो सब कुछ आपको वहां मिल जाएंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, बस यही था इंफॉर्मेशन। परीक्षा फॉर्म से संबंधित सारी चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी वीडियोस देखिए, चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स में तो भाई नोट्स, लाइव क्लासेस की लिंक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, 1000 से भी ज्यादा PYQ सब कुछ अपलोडेड है ऑलरेडी, वो सब आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।